दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 24 नवंबर सन 2025। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु ग्लोबल लेवल पर उन चंद चैनल्स में हैं जो आपको स्टील के ऊपर अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, स्टील के का उतार चढ़ाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और कहा जाता है कि स्टील का व्यापारी, स्टील में काम करने वाले व्यापारियों का दिल भी लोहे जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से आता है और इसका विश्लेषण बहुत आसान नहीं है। यदि आपके पास सटीक विश्लेषण है तो आप स्टील के अंदर किंग बन सकते हैं। तो दोस्तों, जानिए विशेष अपडेट स्टील पर। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्टील की इंडियन और ग्लोबल क्या प्रोडक्शंस हैं, क्या संभावना है। यदि आपको याद होगा, लगभग एक हफ्ते पहले हमने स्टील का अपडेट दिया था कि नवंबर महीने में के अंतिम सप्ताह में स्टील में क्या संभावना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि हम देखें नवंबर 2025 में, तो भारत में इस्पात का प्रोडक्शन बढ़ा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि भारत में स्टील का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और विश्व का एक प्रमुख स्टील प्रोड्यूसर के रूप में भारत उभर रहा है। जनवरी से अगस्त 2025 के पहले 8 महीनों में भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन 108.8 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले लगभग 10% अधिक है। नवंबर 2025 में भी उत्पादन में लगातार सुधार होने की संभावना है, क्योंकि कई प्रमुख स्टील कंपनियां अपने उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है और नए प्रोजेक्ट्स चालू हैं। मांग के लिहाज से भारत में स्टील की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, वाहन आदि के अंदर क्षेत्रों में विकास तेज हो रहा है, जिसमें इस्पात की ज़रूरत बढ़ रही है। साथ साथ सरकार की नीति यानी आयात पर सुरक्षा शुल्क और मेक इन इंडिया जैसी घरेलू की पहल घरेलू इस्पात को बल दे रही है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुल मिलाकर नवंबर 2025 में भारत के इस्पात उत्पादन लगभग उच्चतम स्तर पर रहा और मांग की विस्तार जारी है, जो देश की आर्थिक वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। साल 2030 तक भारत का स्टील उत्पादन लगभग 300 मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में 8 से 9% वार्षिक वृद्धि स्टील की डिमांड में होने की संभावना है। और यदि अक्टूबर 2025 में देखें तो 70 देशों में कच्चे स्टील का उत्पादन लगभग 143.3 मिलियन टन था, जो पिछले महीने सितंबर से 1% की तेजी है, यानी वृद्धि है। यह अक्टूबर 2024 के मुकाबले 5, लेकिन अक्टूबर 2024 के मुकाबले अक्टूबर 2025 में मासिक रूप से ये 5.9% कम है। चीन जो कि ग्लोबल उत्पादन का लगभग 50 हिस्सा रखता है, उसका उत्पादन सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 2% घटा और इससे ग्लोबल स्टील का प्रोडक्शन पे असर आया। भारत ने इस साल उत्पादन में 10% की अभी तक वृद्धि दिखा रही है, जबकि जर्मनी, रूस और दक्षिण कोरिया समेत अन्य देशों में के उत्पादन में गिरावट की खबर नजर आ रही है। जहाँ तक 2025 में ग्लोबल स्टील की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो ये 1.749 बिलियन टन रहने की उम्मीद है, जो साल 2024 के समान स्तर पर है। 2026 में मांग में 1.3% मामूली वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। चीन में मांग में गिरावट की उम्मीद है, जो लगभग 2% 2025 में देखी गई, और लेकिन ये गिरावट धीरे धीरे कम होनी चाहिए। इसके विपरीत भारत, एशियाई देशों में और कुछ अन्य विकसित देशों में स्टील की मांग में बढ़त दर्ज होने की उम्मीद है। अमेरिका में स्टील मांग की वृद्धि 1.8% की दर से हो सकती है, जबकि यूरोप में मामूली गिरावट के बाद 2026 में इसमें सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है। जहाँ तक कीमतों की बात करें, मौजूदा घरेलू स्टील भारत में लगभग 47,000 से 48,000 रुपये प्रति टन के बीच में है, जो कि 5 वर्षों में सबसे नीचे है, और ये कीमतें कुछ महीनों से घटी है, जिसके कारण विदेश से स्टील आयात में वृद्धि, निर्यात में कमी और ग्लोबल बाजार में एडिशनल स्टॉक बताया जा रहा है। कच्चा माल जैसे लोहा, अयस्क और कोकिंग कोल की कीमतें स्थिर है लेकिन ऊंची हैं, जिससे उत्पादन लागत पर दबाव है, और इस स्थिति के कारण स्टील निर्माताओं के मुनाफे पर दबाव बना है।
जहाँ तक स्टील के सरिया, एंगल, चैनल, गर्डर, टी आयरन और ब्लेड की साप्ताहिक समीक्षा की बात है कि ये गिरावट के बाद इसमें रिकवरी देखी गई है। कंपनियों के कच्चे माल की कमी ने 500 रुपये बढ़ाकर खरीद करनी पड़ी है, क्योंकि नई पुरानी स्क्रैप 32 से 34 हज़ार रुपये प्रति टन हो गई है और इधर इंगट 39,000 व राउंड 44,000 के भाव हैं। सरिया, एंगल, चैनल, गर्डर, टी आयरन, बिलेट में ग्राहकी कमजोर होने से कुछ कंपनियों ने 600 से 700 रुपये प्रति टन भाव गिराए भी हैं। कामधेनु सरिया 12 mm का व्यापार 57,000 रुपये, अंबा शक्ति, SD और KVS 57,700, जय भारत, अनमोल 56,400 प्रति टन के आसपास बताए जा रहे हैं। कच्चे माल में ऊंचे भाव होने के कारण 200 से 300 रुपये प्रति टन की अब तेजी की बात की जा रही है। इसके अलावा सभी कंपनियों के एंगल के भाव 500 रुपये बढ़कर राणा के 40,500, इसमें GST अतिरिक्त, KVS के 44,500, जय भारत, अनमोल के 43,500 के भाव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा चैनल, गार्डर, टी आयरन और ब्लेड में भी सभी कंपनियों के भाव में 500 रुपये प्रति टन के भाव तेज बताए जा रहे हैं। संभवतः इस सप्ताह स्टील के अंदर तेजी बनी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, यदि आप स्टील के निर्माता हैं, होलसेलर्स हैं या सप्लायर हैं तो हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट का फायदा उठा सकते हैं। आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।